गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। और सारे व्यूअर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि देखिए भाई, मेरा व्यू कम जा रहा है और मैं मेहनत से लाता हूँ सारा कंटेंट, तो आप लोग अंतिम तक देखें। और संडे को टेस्ट चलेगा और उस दिन मेरे चैनल का 1 ईयर होने जा रहा है। और हमने जब शुरू किया था डे 1 से, तो एक संकल्प यही था कि मैं कुछ करूं इस क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए पढ़ाऊं। तो आप लोगों का भी थोड़ा सा अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो ध्यान दें, देखें उसको अंतिम तक, और जहां कमी हो तो उसको बताने का कोशिश करें। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच अक्टूबर माह में किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा? ए है युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज, और इसका 18वां संस्करण आयोजित होगा। और इस अभ्यास का मकसद क्या है? दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ और सहयोग और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ावा देना है। पिछली बार जब इसका हुआ था 17वां संस्करण, तो अलास्का में हुआ था। इस बार भारत में होगा। और कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं इसके बारे में देख लीजिए। तभी हो रहा है अल नजाह एक्सरसाइज, जो होता है अभी हो रहा है भारत और ओमान के बीच में। बिम्बेक्स एक्सरसाइज हो रहा है भारत और वियतनाम के बीच में। भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री एक्सरसाइज होता है। भारत और फ्रांस के बीच बरून एक्सरसाइज होता है। अजय वॉरियर एक्सरसाइज भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। जिमेक्स, सिन्यू मैत्री और धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास जो होता है भारत और जापान के बीच में होता है। और भारत के पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन होता है? तो सूर्य किरण एक्सरसाइज जो होता है वो भारत और नेपाल के बीच में होता है। एकीकरण युद्धाभ्यास जो होता है भारत और मालदीव के बीच में होता है। और हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो होता है भारत और चीन के बीच में होता है। तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब नया भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 64। कुछ दिन पहले जो था भारत में 54 रामसर स्थल थे, अब 10 रामसर स्थल बढ़ गए हैं। और ये बताइए कि जो रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन में कब सम्मिलित हुआ? तो 1982 में हुआ था। और विश्व का सबसे पहला रामसर स्थल है ऑस्ट्रेलिया का कोबोट प्रायद्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है वो कहाँ है? वो ब्राज़ील में है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रामसर साइट कहाँ है? ये ब्राज़ील में है। अब भारत में कितने रामसर स्थल हो गए? 64। और कहाँ कौन कौन हुए थोड़ा सा देख लेते हैं। ते कुंथलकुलम पक्षी अभयारण्य, जिसमें तमिलनाडु के 6 गो हैं। दूसरा है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेलोड पक्षी अभयारण्य, उदय मार्थदपुरम पक्षी अभयारण्य और वेदांतगल पक्षी अभयारण्य। ये इतने सारे तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु के 6 हैं, ठीक है। और सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा का है। नंदा झील पूछ सकता है, अब आने वाले समय में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि नंदा झील कहाँ है? तो गोवा में है। और नंदा झील रामसर साइट कहाँ है? तो गोवा में। एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर आगे देखते हैं रंगाथिट्टू बीएस जो है ये भी कर्नाटक में है। और सिरपुर वेटलैंड कहाँ है? एमपी में है। ये भी पूछ सकता है। तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तो 64 हो गई। राष्ट्रमंडल खेल में ऊंची कूद में पहला पदक किसने हासिल किया है? तेजस्विनी शंकर ने। और इस जीत के साथ भारत के पदकों की संख्या कितनी हो गई है? 18। भारत ने अब तक कितने पदक हासिल किए हैं? तो 5 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य हो गई है। और राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में ट्रैक एंड फील्ड में भारत का पहला पदक है। और किसने हासिल किया? तेजस्विनी शंकर ने। अप्सरा परमाणु रिएक्टर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अगस्त को। और इसकी स्थापना कब की गई थी? रिएक्टर की स्थापना 4 अगस्त 1956 को की गई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में। और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई? परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब? ये 1954 में की गई।
अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई? अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में की गई थी। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब? 72 में। और बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब की गई थी? बार्क की स्थापना की गई थी 1967 में। और इसरो की स्थापना कब की गई? इसरो की गई थी 1969 में की गई थी। नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ है? बुलंदशहर में है। और काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ है? गुजरात में है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है? ये राजस्थान में है। और कुंडलुकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है? ये है तमिलनाडु में है। और कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? ये कर्नाटक में है। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में किन दो देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी प्रदान की है? तो स्वीडन और फिनलैंड। नाटो में 30 देश हैं, 23 देशों ने अब तक मान्यता दे दी है स्वीडन और फिनलैंड को। 7 देश अभी बचे हुए हैं। नाटो का 30वां देश कौन है? यह है मैसेडोनिया रिपब्लिक। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में है। और इसका भी महासचिव कौन है? जेंस स्टोलटेनबर्ग हैं। हाल ही में पीएमओ में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है श्वेता सिंह। कौन? श्वेता सिंह। हाल ही में ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। और मुख्तार रोबो अली को किस देश का धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया गया है? सोमालिया। और सोमालिया के राष्ट्रपति कौन है? हसन शेख मोहम्मद हैं। और यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी सीमा इथोपिया, जिबूती, केन्या, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से लगती है। अफ्रीका की मुख्य भूमि पर इसकी सबसे लंबी तट रेखा है। और इसकी राजधानी क्या है? मोगादिशु। मुद्रा क्या है? सीलिंग। और प्रधानमंत्री कौन है? हमजा अब्दी बारे। एक मेगा हवाई युद्धाभ्यास पिंच ब्लैक का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। इसमें 17 देश भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। और किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है? यह है कौन? उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 से 4 अगस्त 2022 में किस देश के दौरे पर गए हैं? किस देश के दौरे पर गए हैं? तो यह है कंबोडिया। और वह नोम पेन, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेन में आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक में क्या होगा? भाग लेंगे। और जिसके दौरान वह आसियान भारत साझेदारी का जायजा लेंगे। और इसकी राजधानी कहाँ है? नोम पेन है। और मुद्रा क्या है? कंबोडियन रियल। और राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। अमेरिकी तटरक्षक दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 4 अगस्त को। और किस देश ने जलवायु अनुकूलन योजना जारी की है? ते है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन अभी? जेसिका अर्डन। और चारागाहों का देश किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। और न्यूजीलैंड के घास के मैदान को क्या कहता है? कैंटबरी कहा जाता है। किसे हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह है प्रतिभा रे। कौन? प्रतिभा रे। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।